हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की प्री बजट बैठक। 20 फरवरी से शुरू हो रहा है हरियाणा का बजट सत्र। सीएम मनोहर 23 फरवरी को पेश करेंगे बजट। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की सूचना अधिकारियों के साथ बैठक। बुजुर्गों विकलांगों को सुविधा देने पर जोर दिए अधिकारी। 60 वर्ष के ऊपर वाले बुजुर्गों का ध्यान रखे अधिकारी। व्यवस्था देने के मामले में डेल्टा रैंकिंग में नूंह को मिला पहला स्थान। अधिकारियों ने दी नूंह वालों को शुभकामनाएं। नूंह में स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतरीन इंतजाम। नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ विशाखा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में। इस खास बुलेटिन में हम आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे और इस बुलेटिन में आप देखेंगे बदलते हरियाणा की झलक। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले हरियाणा के बजट को लेकर करते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से बजट पेश किया जा चुका है, वहीं अब सभी राज्य अपने प्रदेशों का बजट पेश करने जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र फरवरी से शुरू होगा और 23 फरवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। वहीं इस बजट से पहले मुख्यमंत्री की तरफ से हरियाणा निवास में प्री बजट पर बैठक ली जा रही है। कैबिनेट मंत्रियों और तमाम प्रशासनिक सचिवों के साथ मुख्यमंत्री बजट से पूर्व चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान आगामी बजट को लेकर मंथन भी किया जा रहा है। इस बजट में पिछले वर्ष के बजट की घोषणाओं का भी रिव्यू होगा। इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता ट्रांसपोर्ट विभाग को चुस्त दुरुस्त करने की रहेगी। साथ ही कहा गया कि आज बजट को लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं। रोडवेज के बेड़े में बसें बढ़ाने की मांग रहेगी। इसमें इलेक्ट्रिक बसें बढ़ाने की मांग होगी। साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बजट चर्चा के दौरान अपने विभागों से जुड़े सुझाव दिए जाएंगे। इस बार लोकसभा की तर्ज पर 2 हिस्सों में बजट सत्र होगा। जेपी दलाल ने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए। तो हरियाणा के अंदर आपको बता दें कि केंद्र बजट पारित होने के बाद अब राज्य सरकारें भी बजट को लेकर मंथन कर रही है। हरियाणा के अंदर आज प्री बजट बैठक की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बजट के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है। साथ ही किस तरह से समाज के हर वर्ग को साधते हुए हर वर्ग के लिए लाभकारी योजनाओं को लेकर बजट हो, इसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से सभी मुख्य सचिवों के साथ बैठक की गई है। प्री बजट बैठक ये है। आगामी 23 फरवरी को हरियाणा का बजट पेश होगा, जिसमें यह कहा जा रहा है कि किसानों के हितों को केंद्र में रखा जाएगा। मंत्री जो मीटिंग बुलाई है और इसमें जो सुझाव हर मंत्री से मांगे हैं और अब मेरा भी ट्रांसपोर्ट का महकमा है, हायर एजुकेशन का, मेरा सुझाव यह है कि रोडवेज के बेड़े में ज़्यादा से ज़्यादा बस शामिल की जाए। हर साल 800-900 बस कंडम हो जाती हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे। स्क्रैप पॉलिसी को बढ़ाएंगे। तो इसलिए मेरा सुझाव है। हमारे हरियाणा सरकार करने जा रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। वो तो बजट को पहले कैसे बताया जा सकता है, तो जो भी होगा हम तो कोशिश करेंगे कि मेरे कृषि के किसानों के लिए ज़्यादा मिले, पशुपालन के लिए, मछली पालन के लिए जो ग्रामीण भारत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। हर मंत्री कोशिश करेगा कि उसके भाग को ज़्यादा पैसा मिले। बिल्कुल सभी भागों के सुझाव जो है ये सारे उनके सचिव और मंत्री को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। सबसे सुझाव लेकर के वो वित्त मंत्री के तौर पर बजट को पेश करेंगे। मेरी प्राथमिकताएं इस वक्त तो पैसा मांगना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मेरे विभाग को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं किसानों को मिले, क्योंकि किसान कल्याण का मेरा विभाग है। तो किसान का कल्याण के लिए जितना पैसा मिल जाए वो ठीक है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निवास पर स्थान पर संत कबीर कुटीर पर नागरिक संसाधन सूचना विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र से संबंधित आंकड़ों को सत्यापित करने के बजाय उनकी आधिकारिक पुष्टि करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रदेश के हर परिवार के हर एक सदस्य, खासकर वृद्धों, दिव्यांगों और बच्चों से संबंधित आंकड़ों की पक्के तौर पर पुष्टि की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वृद्धों की जरूरतों के साथ उनकी अभिरुचियों, प्रतिभा, शौक और रुझान से संबंधित जानकारियों पर कार्य किया जाना चाहिए। साथ ही प्रदेश में 60 वर्ष से ऊपर के हर वरिष्ठ नागरिक की देखरेख
सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसे बखूबी निभाएगी। अधिकारी नागरिक संसाधन सूचना विभाग की व्यवस्था को और अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए कार्य करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बच्चों से संबंधित डाटा जैसे क्रेच में जाने वाले बच्चे, आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चे और स्कूल जाने वाले बच्चों से संबंधित जानकारियां भी संकलित करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बैठक की गई, जहां पर सूचना विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से हुई है और साथ ही दिशा निर्देश दिए गए। और आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के नूंह जिले में खसरा और रुबेला की बीमारी से बचाव के लिए 9 महीने से 15 साल तक के सभी बच्चों को मीजल रुबेला टीकाकरण किया जाएगा। उपायुक्त अजय कुमार ने राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल घासेड़ा में खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान का बच्चों को टीकाकरण कराकर गत 6 फरवरी से शुभारंभ किया। उन्होंने बताया है कि जिला के 4,06,000 बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। घासेड़ा स्कूल में प्रथम टीकाकरण कराने वाले आबिद ने बच्चों से कहा है कि सभी आगे आकर ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण अभियान में अपना सहयोग दें। इस अभियान के अंतर्गत जिले में 9 महीने से 15 साल तक के सभी बच्चों को खसरा रुबेला वैक्सीन का एक टीका लगाया जाएगा। खसरा रुबेला का टीकाकरण बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। इस टीकाकरण से बच्चों की इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी, साथ ही उनकी शारीरिक कमजोरी भी दूर होगी। मीजल्स और रुबेला बीमारी जो बच्चों के शरीर में विकृति पैदा करती है, यह टीका लगने से बच्चों को इस बीमारी से पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जा सकेगा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों को MR का यह टीका अवश्य लगवाएं। खसरा रुबेला कैंपेन की शुरुआत मंडे से 6 तारीख से हमने की है जिले में। इसमें पहले चरण में सारे जो स्कूल हैं उनको कवर कर रहे हैं और आंगनवाड़ी को भी पैरेलली इसमें कवर कर रहे हैं। और जो बच्चे हमने इसमें जिनको ये वैक्सीन लगाना है वो 9 मंथ्स की एज से लेके 15 साल की एज तक के बच्चे इसमें रहेंगे। एंड फॉलो अप सेशंस भी लगेंगे, अगर कुछ बच्चे छूट जाते हैं तो उनको भी कवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्कूल्स को कवर करने के बाद हमारे गांव के स्टेज में जाके, कम्युनिटी लेवल पे जाके भी ये अभियान जो है पूरा किया जाएगा। एंड जब तक हमारा 4 लाख का टारगेट पूरा नहीं हो जाता तब तक ये कैंपेन जारी रहेगा। 1 महीने का इसमें हमने समय रखा है और ये जो टारगेट है इसमें 95% अगर हम कवर करते हैं तो देन ओनली इसकी एफिकेसी जो है वो हम अचीव कर पाते हैं। एंड इस बीमारी को अगर ख़त्म करना है तो 95% तो हमने ये वैक्सीन लगानी है। इसमें आप ये देखिए कि जो हेल्थ का स्टाफ है तो उसमें वैक्सीनेशन के जो सेशन है वो कम से कम 30 से 40 सेशन हमारे डेली के चल रहे हैं। एंड इसके अतिरिक्त जो हमारा एजुकेशन का पूरा स्टाफ है, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हेड टीचर्स हैं, सबकी इन्वॉल्वमेंट इसमें लगी हुई है। जो वैक्सीन लगानी है या उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखना है उसमें तो स्टाफ डेजिग्नेटेड है। इसके अतिरिक्त बाकी सभी टीचर्स को आईईसी एक्टिविटीज़ के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो घबराएं ना, और कोई वैक्सीन को लेके किस तरह का उनको असमंजस की स्थिति है, भ्रांति है, तो उसको दूर करना है। सभी साथ मिलकर इसमें कार्य कर रहे हैं। पंचायत विभाग के भी हमने जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं उनको इन्वॉल्व किया और आंगनवाड़ी का जो पूरा हमारा स्टाफ है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। बात में मीजल्स रुबेला कैंपेन आज से शुरू है 6 फरवरी से। इसमें हम 9 महीने से 15 साल तक के सभी बच्चों को एक एडिशनल डोज लगाएंगे। जो हमारे पास 4,06,000 बच्चे हैं, इनको हमारी कोशिश है कि 4 सप्ताह के अंदर सभी बच्चों को एक डोज लग जाए। एक डोज ही इसको ज़िंदगी भर के लिए इस बीमारी से बचाती है। ये जानलेवा बीमारी है, इसको जड़ से उखाड़ना है दिसंबर 2023 तक। बहुत छोटे देश हैं, भूटान है, श्रीलंका है, और 2017 से ही बीमारी जो है ना ख़त्म की है। अब हमारा एम है कि ख़त्म होगी और इजीली ये हो जाएगी, बस लोगों का साथ चाहिए। हमारी 200 के करीब टीम काम कर रही है, 200 के करीब सेशन लगेंगे, जिनके लिए 38,541 का हमारा टारगेट है आज का। 38,541 बच्चों को आज हम टीकाकरण कर पाएंगे।
और हरियाणा का नूंह जिला पिछड़े जिलों में से छलांग लगाकर नंबर 1 जिला बन गया है। उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि नीति आयोग द्वारा देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की सूची बनाई गई थी, जिसमें लगभग 49 पैरामीटर तय किए गए थे। इनमें ड्रॉप आउट, संस्थागत डिलीवरी, सिंचाई, कृषि, सेहत सहित अन्य विभागों के बहुत से काम थे। इन सभी में सुधार करने की जरूरत थी। मेवात जिला लगातार डेल्टा रैंकिंग स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर 1 पर पहुंच गया है। जिले के संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी जिले को पिछड़े जिलों की सूची से बाहर निकालने में भरपूर मेहनत कर रहे हैं। आज जिले के नागरिकों की जागरूकता और प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत का ही नतीजा है कि नूंह जिला पूरे देश में आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर आया है। इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में चौथा स्थान हासिल किया है। उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सबका साथ सबका विकास के उनके दृष्टिकोण के तहत सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयास का एक हिस्सा है। नीति आयोग के जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट का परफॉर्मेंस जो मॉनिटर की जाती है, तो उसमें मंथ ऑन मंथ प्रोग्रेस पे खास फोकस रहता है और इसमें जोर ये दिया जाता है कि जो हम इम्प्रूवमेंट रेगुलर बेसिस पे अपने जो 5 थीमेटिक एरियाज है उसमें करें सभी इंडिकेटर्स में और उस परफॉर्मेंस को मेंटेन भी रखें। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जब से शुरू हुआ है तब से हमारी रैंकिंग 3 ओवरऑल रैंकिंग 3 की आई थी, डेल्टा रैंकिंग पहले 3-4 बार रैंक 3 मिला, उसके बाद 4 भी मिला है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये हमने डेल्टा रैंक फर्स्ट हासिल किया है इस महीने। एंड इसमें मेनली जो हमारी परफॉर्मेंस हेल्थ के क्षेत्र में रही है, हेल्थ वाली फील्ड की बात करें उसमें फर्स्ट रैंक आया है और हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी 4th रैंक आया है। तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट है हमारा इंडिकेटर्स जो हमारी ANC चेकअप्स हैं, हमारी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की जो सर्विसेज हैं और इम्यूनाइजेशन, रूटीन इम्यूनाइजेशन पे हमारा जो पूरा फोकस चल रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट्स दर्ज की गई हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने हेल्थ का उसमें एडिशंस की हैं। इसके अतिरिक्त हमारा टीबी का एक इसमें इंडिकेटर होता है, उसमें भी हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हुआ है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जो घर बनाने का जो हमारा लक्ष्य रहता है, हाउस होल्ड कंस्ट्रक्ट करने का, जो हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसको देखता है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट्स आए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।